अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरी बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर खा भी ऐसे होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही प्यारा होने वाला है, नमाज सफर की। नमाज किस तरह पढ़नी है, नमाज कसर। अल्लाह के पैगंबर सफर के दौरान नमाज कितनी अदा किया करते थे, कितनी रकतें पढ़ते थे, तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है। ये नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी जरूर देखिएगा। और पहले वाली वीडियो भी शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। हशीम ने यहया बिन इब्बी इसहाक से, उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की, कहा हम रसूल अल्लाह के साथ मदीना से मक्का जाने के लिए निकले तो आप दो रकत नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि वापस मदीना पहुँच गए। रावी ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, आप मक्का कितना अरसा ठहरे? उन्होंने जवाब दिया, 10 दिन। अपने हज्जातु अलविदा के मौके पर मक्का आकर खुद मक्का, मिना, अरफात और मुज़दलिफ मुख्तलिफ मकामात पर 10 दिन गुजारे। अबू वाना और इस्माइल इब्न अलैही ने यहया बिन इब्बी इसहाक से, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से, और उन्होंने नबी से हशीम की हदीस के मानिंद हदीस बयान की। शोबा ने कहा, मुझे यहया बिन इब्बी इसहाक ने हदीस सुनाई। कहा, मैंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से सुना, वो बयान करते थे कि हम हज के लिए मदीना से चले। फिर मज़कूरा बाला रवायत बयान की। सुफियान सौरी ने यहया बिन इब्बी इसहाक से, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से, और उन्होंने नबी से इसी साबिका हदीस के मानिंद हदीस रवायत की, और इसमें हज का तज़किरा नहीं किया। अमरो बिन हारिस ने इब्न शहाब से, उन्होंने सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर से, उन्होंने अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से, और उन्होंने रसूल अल्लाह से रवायत की कि अपने मिना और दूसरी जगहों यानी उसके नवा में और अब के बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने मुसाफिर की नमाज यानी 2 रकतें पढ़े, और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने भी अपनी खिलाफत के इब्तिदाई सालों में 2 रकतें पढ़ी, बाद में पूरी 4 पढ़ने लगे। ओज़ा और मुअम्मर ने अपनी अपनी सनद से रवायत करते हुए ज़हरी से बाकी मानदा इसी सनद के साथ यही हदीस रवायत की। उन्होंने मिना में कहा और दूसरी जगहों के अल्फाज नहीं कहे। अबू उसामा ने कहा, हमें उबैदुल्लाह बिन उमर ने नाफे से हदीस सुनाई, उन्होंने हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की। कहा, रसूल अल्लाह ने मिना में 2 रकतें पढ़े। अब के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने, और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के इब्तिदाई सालों में 2 रकतें पढ़े। फिर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने इसके बाद 4 रकतें पढ़े। इसलिए हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा जब इमाम के साथ नमाज पढ़ते तो 4 रकात पढ़ते, और जब अकेले पढ़ते तो 2 रकतें पढ़ते। यहया कतुन इब्न इब्बी जायदा और अकबा बन खालिद ने उबैदुल्लाह से इसी सनद के साथ इसी तरह रवायत की। उबैदुल्लाह बिन मुआज ने हदीस बयान की। कहा, मेरे वालिद ने हमें हदीस सुनाई। कहा, हमें शोबा ने खबीब बिन अब्दुर्रहमान से हदीस सुनाई, उन्होंने हफ्स बिन आसिम से सुना, उन्होंने हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की। कहा, नबी अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाह अन्हम ने पहले 8 साल, कहा 6 साल मिना में मुसाफिर वाली नमाज पढ़ी। हफ्स ने कहा, इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा मिना में 2 रकत नमाज पढ़ते थे, फिर अपने बिस्तर पर आ जाते थे। मैंने कहा, चचा जान, अगर आप फर्ज नमाज के बाद 2 सुन्नतें भी पढ़ लिया करें। तो उन्होंने कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो गोया पूरी नमाज पढ़ो। खालिद बिन हारिस और अब्दुस्समद ने कहा, हमें शोबा ने बाकी मानदा इसी सनद के साथ यही रवायत बयान की, लेकिन उन दोनों ने इस हदीस में मिना में के अल्फाज नहीं कहे, लेकिन दोनों ने ये कहा, अपने सफर में नमाज पढ़ी। अब्दुल वाहिद ने अमिश से हदीस बयान की। कहा, हमें इब्राहिम ने हदीस सुनाई। कहा, मैंने अब्दुर्रहमान बिन यजीद से सुना, कह रहे थे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने हमें मिना में 4 रकात पढ़ाई। ये बात अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु को बताई गई तो उन्होंने अना लिल्लाह वाना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर कहा, मैंने रसूल अल्लाह के साथ मिना में 2 रकात नमाज पढ़ी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के साथ मिना में 2 रकत नमाज पढ़ी, और उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु के साथ मिना में 2 रकत नमाज पढ़ी। काश मेरे नसीब में 4 रकात के बदले शर्फ कबूलियत हासिल करने वाली 2 रकतें। अबू मुआविया, जरियर और ईसा सब ने मुख्तलिफ सनदों से रवायत करते हुए अमिश से इसी सनद के साथ इसी तरह हदीस बयान की है। अब्बास ने अबू इसहाक से, और उन्होंने हजरत हारसा बिन वहब रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की। कहा, मैंने रसूल अल्लाह के साथ मिना में 2 रकत नमाज पढ़ी जब लोग सबसे ज्यादा अम में और कसीर तादाद में थे। ये अल्लाह की रुखसत को कबूल करने का मामला था
खौफ बदमनी आ जंग का मामला न था। ज़हीर ने हदीस बयान की, कहा हमें अबू इसहाक ने हदीस सुनाई, कहा मुझसे हारसा बन वहब खज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस बयान की, कहा मैंने मिना में रसूल अल्लाह की इक्तिदा में नमाज पढ़ी, जबकि लोग तादाद में जितने ज्यादा हो सकते थे मौजूद थे। अपने हज्जातु अलविदा के मौके पर 2 रकअत नमाज पढ़ाई। इमाम मुस्लिम रहमाउल्लाह ने कहा, हारसा बन वहब खज़र रज़ी अल्लाह अन्हुमा मलिका बिन्त जरविल अल-ख़ज़ाई की तरफ से उबैदुल्लाह बिन उमर बिन खिताब के भाई थे। इमाम मालिक ने नाफे से रवायत की कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने सर्दी और हुआ वाली एक रात अजान कही और उसके आखिर में कहा, एलिया से लावाफन अल-रनुहैल, सुनो, अपने ठिकानों में नमाज पढ़ लो। फिर कहा कि जब रात सर्द और बारिश वाली होती तो रसूल अल्लाह मुअज्जिन को हुक्म देते कि वो कहे, एलिया से लावाफन अल-रनुहैल, सुनो, अपने ठिकानों पर नमाज पढ़ लो। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर ने हदीस बयान की, कहा मुझे मेरे वालिद ने हदीस सुनाई, कहा हमें उबैदुल्लाह ने हदीस सुनाई, कहा मुझे नाफे ने हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से हदीस बयान की कि उन्होंने सर्दी हुआ और बारिश वाली एक रात में अजान दी और अजान के आखिर में कहा, सुनो, अपने ठिकानों में नमाज पढ़ लो, सुनो, ठिकानों में नमाज पढ़ो। फिर कहा, जब सफर में रात सर्द बारिश वाली होती तो रसूल अल्लाह मुअज्जिन को ये कहने का हुक्म देते, एलिया से लावाफन अल-रनुहैल, काम सुनो, अपनी क़याम गाहों में नमाज पढ़ लो। अबू उसामा ने कहा, हमें उबैदुल्लाह ने नाफे से हदीस सुनाई, उन्होंने हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की कि उन्होंने मक्का से 6 मील के फासले पर वाक़े बज़े जनाने पर अजान कही, फिर ऊपर वाली हदीस के मानिंद बयान किया और अबू उसामा ने कहा, एलिया से लावाफन अल-रनुहैल काम, और उन्होंने इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दोबारा एलिया से लावाफन अल-रनुहैल कहने का जिक्र नहीं किया। प्यारे दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही इस दुनिया पैदा की है अल्लाह ताला ने और हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। कसर नमाज पढ़ने का अजर भी ज्यादा है और नमाज भी छूटी है। तो ये थी प्यारे दोस्तों आज की वीडियोस जो मैंने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने मसाइल रखे हैं। मुसाफिर के लिए अल्लाह के पैगम्बर ने क्या हुक्म दिया, अल्लाह की ज़ात ने मुसाफिर के लिए कौन सी नमाज रखी है, और सफ़र करते दौरान हमें जो है कितनी रकात नमाज अदा करनी चाहिए। कसर नमाज के बारे में अल्लाह के पैगम्बर ने क्या इरशाद फरमाया, वो मैंने आपके सामने हदीसें गोशगुजार की हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो मेरी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मज़ीद इसी तरह के यूज़फुल कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।